गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो चलिए आज देख लेते हैं आज की क्या मैसेज है, आज क्या डिवाइन की गाइडेंस है आपके लिए। तो प्लीज़ आप बने रहिए। जो भी आराध्य देव है उनको आप याद कर सकते हैं ताकि आपको सही मैसेज, सही गाइडेंस मिल पाए, आपके क्वेश्चंस, जो आपके डाउट्स है वो क्लियर हो पाए। तो प्लीज़ आप देखिए इस वीडियो को और उनका ध्यान कीजिए, जो भी आपके आराध्य देव है। ओके, पहला कार्ड देखिए, माता बगलामुखी। देखिए आपको, यदि आप बोलते हैं ना, आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे शत्रु हैं आपके, बहुत सारे। और यहाँ पे एक और चीज़ बताया जा रहा है कि आप यदि स्पीच से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, कोई भी आपको स्पीच से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। और आपके शत्रु जो इतना बुरा कर रहे हैं आपका, यदि आप इनोसेंट है तो माता के ऊपर आप छोड़ दीजिए। यदि आप इनोसेंट है, आपने कोई गलती नहीं की, आप ईश्वर, आप बोलते हैं ना, आप हो सकता है कि आप ऐसे इंसान हैं जो कुछ भी नहीं किया है उसके साथ फिर भी गलत हो रहा है, तो आपको माता के चरणों में डाल देना अपने प्रॉब्लम को। माँ बगलामुखी के या फिर जो भी आपके आराध्य देव है उनके चरणों में डाल देना है और उनको बोलना है कि आप संभालिए, आप संभालिए, आप जानिए माँ आपको क्या करना है। बस आप इतना ही कीजिए, क्योंकि यदि आप सत्य के राह पे चलते, आप सही इंसान हैं, आपने किसी का गलत नहीं किया है, लेकिन लोग आपसे एनिमिटी या शत्रुता रखते हैं, तो देखिए तब उनका हिसाब, आप जब भगवान को सरेंडर कर देते हैं ना, तो इनका हिसाब ईश्वर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप बस निश्चिंत हो जाइए और ईश्वर पे छोड़ दीजिए सब कुछ, यदि कुछ आपके लाइफ में ऐसा है। और देखिए यहाँ पे शिव जी का भी एक गाइडेंस आ रहा है कि आज तक जो भी आपके साथ हुआ गलत, वो आपको एक अच्छा इंसान, वो आपको एक बोलते हैं ना बेटर, आपके बेटरमेंट के लिए हुआ है। जो भी हुआ है, आप जब आगे बढ़ेंगे ना तो पीछे मुड़ के देखेंगे, आपको समझ में आएगा। जब आप अपने आप से कनेक्ट होंगे, जब ईश्वर से कनेक्ट होंगे, तो आपको उनके हर जो भी गलत चीज़ आपके साथ हुआ ना, उसमें आपको ये दिखाई देगा कि वो कैसे आपके लिए अच्छा था और कहाँ कहाँ उस भगवान ने आपको बचाया है। शायद ये भगवान का साथ नहीं होता तो आप बहुत ज़्यादा भी झेल सकते थे, लेकिन उस भगवान ने आपको कहाँ कहाँ आपकी मदद की है। आप जब अपने आप से कनेक्ट होंगे, ईश्वर से कनेक्ट होंगे, आपको पीछे मुड़ के देखेंगे ज़िंदगी में, याद करेंगे एक एक मोमेंट को, तो आपको वो चीज़ याद आएगी कि कहाँ कहाँ ईश्वर ने आपको बचाया है। ठीक है, तो हमेशा भगवान की तरफ ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। कुछ भी आता है हमारे लाइफ में ना, वो हमको बेहतर बनाने के लिए आता है। यदि आज ये सारे एनिमीज़ आपके खिलाफ खड़े हैं, तो आपको ये बताने की कोशिश करें कि यूनिवर्स आपको ये बताने, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम सही के राह पे चल के भी स्ट्रांग हो सकते हो, तुम गलत का साथ ना भी दो तो भी स्ट्रांग हो सकते हो, अकेले भी तुम खड़े हो सकते हो। ये सारी चीज़ ईश्वर जब हमको बताना चाहते हैं कि तो हमारे साथ ऐसा होता है, और हमारे किसी जन्म के कर्म भी होते हैं, देखिए, जिसका जो हमें थोड़ा झेलना पड़ता है। लेकिन जब हम ईश्वर का साथ नहीं छोड़ते हैं, ईश्वर के साथ मिल के चलते हैं, तो फिर देखिए वो हमारे लाइफ में सब कुछ आती है, वो सुख, वो शांति, वो समृद्धि, आरोग्यता और शत्रुओं से सुरक्षा। तो आप सरेंडर कर दीजिए सब कुछ को माता के चरणों में, क्योंकि यहाँ पे माँ के चरण मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। उनको छोड़ दीजिए, उनके ऊपर छोड़ दीजिए, जिस भी आराध्य देव को आप मानते हैं उनको छोड़ दीजिए, और आप फिर देखेंगे कि क्या रिजल्ट होता है। लेकिन आप यदि सच्चे हैं ना, तो आप देख लेंगे कि क्या होता है। ठीक है, और ये डेक से अब देख लेती हूँ मैं। प्लीज़ डिवाइन, हे माता रानी, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे माता रानी। ओके, यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड उल्टा आया है। हो सकता है कि आप अभी बहुत कमज़ोर खुद को फील करते हो, आपको ऐसा लगता हो, आपके शत्रु देखिए बहुत हैं, आपको ऐसा लगता हो कि आप बहुत कमज़ोर हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, आपको फीलिंग आ रही है। तो आपको देखिए अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, ये स्ट्रेंथ आपको बढ़ाना है। आपका कोई बुरा नहीं कर सकता है, आपको स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है। ये सारे कार्ड आज रिवर्स में आए हैं, इसलिए मैं देखना चाहूँगी, आप क्लियर करना चाहूँगी कि ये रिवर्स में कार्ड क्यों आए हैं, ये किसकी एनर्जी है।
एक बार देखना चाहूँगी। प्लीज़ आप बने रहिए। प्लीज़ डिवाइन, किसकी एनर्जी है डिवाइन? प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है या उनके एनिमीज़ की एनर्जी है? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, ये किसकी एनर्जी है? प्लीज़ डिवाइन। ओके ओके, समझ गई मैं। देखिए, आपके शत्रु जो है ना, ये आपके एनिमीज़ है, जो पीठ पीछे आपके कुछ ना कुछ तो इनका चलता रहता है। ये आपके शत्रु आपको गिराने के लिए कुछ ना कुछ साजिश इनकी रचते रहते हैं। ये हमेशा आपको नीचा, इसीलिए माता बगलामुखी का कार्ड आया, क्योंकि आपके शत्रु तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैंने बोला ना, सरेंडर कर दीजिए आप। जो भी शत्रु हैं, आप बोलिए माँ आप संभालो, या जो भी ईश्वर को आप मानते हैं। ये क्या करते हैं ना, ये समय समय पे ऐसे काम करवाते रहते हैं आपके पीछे। आप जिससे आपका शक्ति जो आपके अंदर जो, देखिए यदि ये कार्ड आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, आप एक डिवाइन सोल है और आप में वो प्योरिटी है, आपके अंदर वो ब्लेसिंग है। ईश्वर ने आपको वो ब्लेसिंग दी है कि आप नेगेटिव माहौल में भी आप खिल सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन को। तो इन्होंने आपके स्ट्रेंथ पे वार किया है, आपके स्ट्रेंथ को इन्होंने गिराना चाहा है, उल्टा इन्होंने किया है। आपके स्ट्रेंथ पे इन लोगों ने वार किया था और इस स्ट्रेंथ को उन्होंने सोचा कि आप पूरी तरह से गिर जाए। जिस शक्ति से आप ऊपर उठते हैं वो शक्ति आपके अंदर ना आ पाए। ये कार्ड बता रहा है मुझे कि आपके लाइफ में जो पीस है ना, उसको ख़राब करने के लिए इन्होंने बहुत तरीके के काम करवाए हैं, जिससे हो सकता है डायरेक्ट मैनिपुलेशन भी कराया है, डायरेक्ट मैनिपुलेट करवाया हो, या फिर किसी ऊर्जा का सहारा इन्होंने लिया है ताकि ये काम आपके घर के माहौल को ख़राब किया जाए, आपके शांति को भंग किया जाए। ठीक है। और आप यदि हो सकता है आप कहीं जाने का प्लान बना रहे हो, ट्रिप आपका कैंसिल हो गया हो, ऐसा कुछ एनर्जी आ रहा है यहाँ पे। तो आपकी शांति को ख़राब करना, घर का माहौल होता है ना, बच्चे, हस्बैंड वाइफ सब में लड़ाई झगड़े लगवाना, आपके अंदर कोई वो मतलब बोलते हैं ना, आप हो सकता है लेथार्जिक फील करते हो, आपको ऊर्जा की कमी शरीर में महसूस होती होगी, इस तरह की एनर्जी आ रही है। और ये कार्ड बता रहा है कि उन्होंने ऐसा काम किया कि आप अपने काम पे फोकस्ड नहीं हो पाए। अब घर में लड़ाई झगड़े की एनर्जी डाल देंगे। घर में यदि आपके स्ट्रेंथ को, जैसे आप लेथार्जिक फील करना, थका थका अनुभव करना, शक्ति की कमी फील करना, तो आप काम पे कैसे ध्यान दे पाएंगे। इसीलिए आपके काम को भी भटकाया इन्होंने, काम से भटकाने की कोशिश की है आपको। आप जो भी काम करते हैं, जो भी चीज़ आप काम करते हैं, आप बहुत फोकस्ड इंसान हैं, आपके फोकस को उन्होंने ख़त्म करने के लिए भी कुछ साजिश रची है कि आप फोकस्ड नहीं रहे। आप बहुत स्पिरिचुअल सोल है, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर भरी पड़ी है, आपको सच और झूठ का पता है, आप लोगों को पहचान जाते हैं, क्या कौन गलत है कौन सही है, आपको समझ में आ जाता है। भले कितना भी स्माइल दे आप, ये शत्रु कितना भी स्माइल दे, आप समझ जाते हैं कि इनके पीठ पीछे ये क्या कर रहे हैं, क्या साजिश रच रहे हैं, आपको समझ में आ जाता है। क्योंकि आपका जुड़ाव उस ईश्वर के साथ है, आपका जुड़ाव उस भगवान के साथ है, और भगवान के साथ जिसका जुड़ाव होता है वो भले उनको पता चल जाता है किसके मन में क्या है और क्या चल रहा है। वो भले कितने भी स्माइल मारे, कितने भी वो तरह तरह की मतलब बोलते हैं ना बिहेवियर करे, दिखावा करे अच्छे बनने का, लेकिन आपको ये सब समझ में आ जाता है। आपका हार्ट चक्रा पूरा हील है, आप हील्ड इंसान हैं, आप प्योर सोल है, आप भगवान के बहुत करीब हैं, इस तरीके के इंसान हैं। सीक्रेटिव आप हो सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा नॉलेज है आपके पास जो आप लोगों को नॉर्मल दिखाते हैं, बट आपके अंदर कुछ तो ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है आपके अंदर छुपा हुआ। जो बोलते हैं ना, एक ऐसी ऊर्जा आपके अंदर प्रवाह हो रही है, ऐसा ज्ञान है आपके अंदर जो कि आपको ईश्वर से जोड़ता है। और इसी चीज़ को उन लोगों ने उल्टा, हो सकता है आप पूजा पाठ जो करते हो या कुछ भी करते हो, उस चीज़ को वो उल्टा करने के लिए, मतलब ये ऐसा काम ना कर पाए, ये स्पिरिचुअल नहीं रह पाए, उस स्पिरिचुअलिटी पे भी इन लोगों ने वार किया है। कुछ स्पिरिचुअल अटैक्स भी आपके ऊपर करवाए हैं, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। आप जो बढ़ रहे हैं ना आगे, जो अपने गोल की तरफ फोकस्ड है, उस गोल को भी
इन्होंने उल्टा किया है, मतलब मूवमेंट ना आए आपके लाइफ में, आप बढ़े नहीं, वो स्टक वाली सिचुएशन में आप हमेशा रहे, इस तरीके की एनर्जी है। तो स्टक वाले सिचुएशन में आपको लाना, आपका भाग्य आपको फेवर ना करे, आप जो आगे बढ़ रहे हैं वो बढ़ने ना पाए, आपके अंदर जो वो ज्ञान है, एक शक्ति है कि आप पहचान लेते हैं लोगों को कि किसकी क्या नीयत है, उस चीज़ को आप ना पहचान पाए, आपके जो आप अपने लाइफ के लगाम अपने हाथ में लिए हैं वो कंट्रोल आपका छूट जाए और इनका कंट्रोल आपके ऊपर आ जाए। ये सब तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। आप कुछ हो सकता है प्रॉपर्टी बनाना चाहे और प्रॉपर्टी आप ना खरीद पाए, इस तरीके के कुछ साजिश रचे गए हैं कि ये सब चीज़ आपके लाइफ में ना आने पाए। तो और यहाँ पे आप जो है ना, रुकिए, ये वाली मैं एनर्जी देखना चाहूँगी, प्लीज़ डिवाइन ये मुझे गाइड कीजिए। ओके, आप हमेशा अपने परिवार को गार्ड करते हैं, अलर्ट मोड में रहते हैं। आपको इस तरीके से परेशान कर देना कि आप वो अपने ऊपर ही ध्यान देने लगे, अपने स्ट्रेस में ही रहे कि आप वो अलर्ट मोड में ना रह पाए, तो आप वो सुरक्षा वाले मोड में ना रहे। तो आपके जो सुरक्षा का बैरियर है ना, उसको भी हटाने के लिए इन लोगों ने पूरा प्रयास किया है, ठीक है? क्योंकि आपके अंदर जो वो गुण है, वो कला है, वो जो स्पिरिचुअलिटी है, उस चीज़ को यदि वो टारगेट करेंगे तो ये सारे चीज़ अपने आप गिर जाएंगे, जिससे आपका लाइफ पूरा इम्बैलेंस हो जाए, इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन इस एनर्जी का क्या हुआ, मैं ये बस जानना चाहती हूँ, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ये जो एनर्जी भेजे थे ये शत्रु, इनका क्या हुआ? ये जो जिस तरीके के काम करवा रहे हैं पीठ पीछे, या तो मैनिपुलेशन से या किसी भी चीज़ से, सारे कार्ड रिवर्स आ रहे हैं। देखिए ये एनर्जी देखिए इम्बैलेंस करने वाली एनर्जी थी। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन ना आ पाए, आपके लाइफ में आप कोई एसेट ना खरीद पाए, आपकी पारिवारिक ज़िंदगी को भी ख़राब करना इनकी साजिश थी, आप पैसे सेव ना कर पाए। ये सारे चीज़ एनर्जी आ रहे हैं, गाइड कीजिए। ओके, और आपने क्या किया पता है? आप सरेंडर मोड में आ गए। ये सारे ऊर्जा इन्होंने भेजा आपके तरफ, आप फुल सरेंडर है, फुल सरेंडर है। आपने पूरा, आपको बोला जा रहा है कि आपको पूरा सरेंडर कर देना है अपने ईश्वर को, जो भी चीज़ ये भेजते हैं, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है सब चीज़ से लड़ना, गलत चीज़ों का सहारा लेना भी सही बात नहीं है। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आपको ये सारे चीज़ सरेंडर कर देना है अपने ईश्वर को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं। यदि आपको ऐसा कुछ लग रहा है अपने लाइफ में, आप पूजा पाठ सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, आपका लाइफ स्टक हो गया है, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपके लाइफ में शांति नहीं है, उस शांति की कमी है आपके लाइफ में, आपके लाइफ में वो स्ट्रेंथ नहीं, ऊर्जा नहीं है काम करने की, ये सारे कुछ यदि एनर्जी आपको ऐसा फील होता है तो आपको बोला जा रहा है आपको सरेंडर कर देना है उस भगवान पे, जिस भी भगवान को आप मानते हैं। तो प्लीज़ भगवान बताइए कि ये एनर्जी का क्या हुआ? हाँ, आपको बोला जा रहा है सरेंडर करो, आपको सरेंडर करना है, सारा कुछ को सरेंडर करना है ईश्वर को। जो भी ऊर्जा आपकी तरफ भेजी जाती है सरेंडर करना है आपको। देखिए 2 राह पे खड़े करना चाहते थे। आपके इंट्यूशन, जो आप इंट्यूशन बोले ना, आपके स्पिरिचुअलिटी को, आपके इंट्यूशन को टारगेट किया है ताकि आप समझ ना पाए कि क्या चल रहा है बैकग्राउंड में आपके, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको समझ में आ जाता है, आप ऊर्जा को पकड़ लेते हैं, क्या इंट्यूशंस के थ्रू या किसी थ्रू आपको ऐसा पता चल जाता है, क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट डायरेक्ट ईश्वर से है। आपको 2 राह पे खड़े करने के लिए भी इन्होंने ऐसी हरकत की है, लेकिन सारे के सारे डिवाइन आप पूरा सरेंडर करिए, ये सारी ऊर्जा बैकफायर हो जाएगी, सारी की सारी ऊर्जा बैकफायर होगी। आप सरेंडर करिए, आप सरेंडर मोड में रहिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपसे असंभव लगे कुछ भी चीज़, आप उसको सरेंडर कर दीजिए। यदि आप सही है ना, तो आप देखेंगे कि डिवाइन आपके पक्ष में कैसे काम करते हैं। आप किसी भी इंसान से आप उलझिए मत, आप मत पड़िए, आप बस सरेंडर कर दीजिए, आप हाथ उठा दीजिए, आप उस भगवान परमपिता परमेश्वर को बोल दिए संभालिए और अपना राह सही रखिए। उसके बाद आप देखिए कि परमपिता परमेश्वर आपके लिए क्या करता है। सारी नकारात्मक ऊर्जा को उन्होंने ख़त्म कर दिया है, सारे के सारे। ये ईश्वर की लाठी है, जब ये लाठी पड़ती है ना, अच्छों के जो लोग जो बोलते हैं ना अच्छे इंसान को कष्ट पहुंचाते हैं ना, ये लाठी यदि ईश्वर की जब लगने लगती है ना, तो जो लोग भी दुष्टता करते हैं,
जो लोग भी इस तरीके के काम करते हैं वो उठ नहीं पाते हैं। इसीलिए कभी भी अपने कर्म को ख़राब नहीं करना चाहिए, कभी भी एक अच्छे इंसान को कभी भी प्रॉब्लम या ट्रबल नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर की लाठी पड़ेगी तो उठ नहीं पाएंगे। इसीलिए ऐसे लोगों को कभी सताना नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, हमेशा अच्छे के राह पे चलना चाहिए और अच्छे लोगों को कभी नहीं सताना चाहिए। आज नहीं तो कल उसका जवाब भगवान देता है। भले वो इंसान कमज़ोर हो सकता है, आप सोचते होंगे कि वो पैसे से कमज़ोर है या वो किसी चीज़ से कमज़ोर है, लेकिन वो कमज़ोर दिख रहा है आपको, लेकिन उसके पीछे जो शक्ति खड़ी है वो काम करती है। इसीलिए ऐसे लोगों को कभी छेड़खानी नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। इसीलिए बोला गया है कि किसी भी जो आदमी सही राह पे है, जब वो रो देता है ना ईश्वर, तब ईश्वर की लाठी ऐसी चलती है कि अच्छे अच्छों की निकल जाती है। इसीलिए आपको भी बोला जा रहा है सरेंडर करने में। जिसकी भी ऊर्जा यहाँ पे कैप्चर कर रही हूँ, सबसे पहले उनको, वो एक डिवाइन सोल है, वो पवित्र आत्मा है, उनकी ऊर्जा मैं यहाँ पे कैप्चर कर रही हूँ और सारे नकारात्मक ऊर्जा को अंत किया जा रहा है। न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लाइफ में। ये जो भी आपके लाइफ में भेजा गया वो सारे के सारे चीज़ का अंत किया जा रहा है। आपके लाइफ में नए तरीके से शुरुआत होगी। आपको सब कुछ सरेंडर कर देना है ईश्वर को। जब आपसे ये सब चीज़ ना हो ना, तो बोलते हैं ना, जब आपके उलझे हुए धंधे आपसे ना हो तो ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद जब वो ऐसा सुलझाएंगे कि आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि आप उतना अच्छे से उस चीज़ को कर पाते। इसलिए भगवान पे छोड़ दीजिए। बस ईश्वर के चरण में आपको सब कुछ डाल देना है, उनसे प्रे करना है। आपको किसी के लिए बुरा प्रे नहीं करना है। आपको बस इतना करना कि हे भगवान, मैं यदि बेकसूर हूँ, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं। पिछले जन्म का तो मुझे याद नहीं, बट इस जन्म में, पिछले जन्म का तो कुछ भी याद नहीं है, बट इस जन्म में तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। यदि किया हो तो मुझे माफ़ करिए। और मैं सब कुछ, ये सारे कंडीशंस, सारे स्थिति को आपके चरणों में डालता हूँ। अब आप देख लीजिए प्रभु, क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, बस आप जानिए। अब आप बस इतना कर दीजिए, आपको कुछ करने के, और किसी का बुरा मत करिए, ना ही किसी का बुरा मांगिए। बस सारे के सारे ऊर्जा को ख़त्म कर दिया जाएगा आपके लाइफ से। एनर्जी, ये सारे के सारे ख़त्म हो रहे हैं, ये बैकफायर हुए हैं, सारे के सारे बैकफायर होंगे। जो भी भेजे जाएंगे वो जाएंगे वापस। इसीलिए जाएंगे क्योंकि आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है। वो लोग अपने जलन में आके, वो लोग आपके बोलते हैं ना, आपके, शायद आपके लाइफ से, आपके स्पिरिचुअलिटी से वो जलन करते हैं। आप हो सकता है अपने गोल को हासिल कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, उससे उनको जलन है। आपके घर में जो बोलते हैं ना, आपके हो सकता है पारिवारिक ज़िंदगी से उनको प्रॉब्लम है, आपके शांति को भंग करना चाहते हैं वो, आपके स्पिरिचुअलिटी से उनको प्रॉब्लम है, आपके लाइफ में वो चैलेंजेस भेजना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि आप अकेले कैसे खड़े हो सकते हैं, आप कैसे खड़े हो सकते हैं। तो आपके स्ट्रेंथ को भी वो लोग ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी कर रहे हैं वो सारे के सारे बैकफायर ही होंगे। आप बस ईश्वर को सरेंडर करके मस्त मौले की तरह, लीप ऑफ फेथ की तरह आगे बढ़ते रहिए बस ईश्वर को। क्योंकि देखिए, जब मैं यहाँ जब मैं रीडिंग स्टार्ट की थी, मुझे 000 की एनर्जी बहुत ज़्यादा महसूस हुई थी। आप ऐसे सोल है ना जो कनेक्टेड है भगवान से। यहाँ पे भी 0 की एनर्जी आ रही है, न्यू बिगनिंग, ये अंत और नया आरंभ। ये तभी होगा जब आप कंप्लीट सरेंडर करेंगे, सारे नकारात्मक ऊर्जा को कंप्लीट सरेंडर करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने शुरू में ही आपको इस वीडियो में बोला था कि माता के चरण दिख रहे हैं, आप माता के चरण में डालिए सारे चीज़ को। जो भी चीज़ आपके साथ किया गया वो सबको उनके चरणों में डालिए। जो भी आराध्य देव को आप मानते हैं उनके चरणों में आप डालिए, और उसके बाद आप ये सारे चीज़ आपके ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से जाएंगे। डेथ की एनर्जी क्या है? सारे नकारात्मक ऊर्जा का अंत और सकारात्मकता स्टार्ट हो जाएगी। और नया, जो बोलते हैं ना, आपके लाइफ में जो न्यू, जो बोलते हैं ना, मॉर्निंग का जो रेज होता है, सुबह सुबह जब हम सूर्य को देखते हैं तो क्या सूर्य उदय जो होता है, वैसे ही आपके लाइफ में वो उदय होगा। इसीलिए आपको सारे कंप्लीट एनर्जी, आपको सरेंडर मोड में आ जाना है। आपको लड़ाई नहीं करना है किसी से भी, ना लड़ाई करना, ना झगड़ा करना, ना 4 बात बोलना है। बस आपको बस सरेंडर, आप यदि जानते भी है ऐसे इंसान को, आपको सरेंडर कर देना है बस। और अब उसके बाद आपको ईश्वर को सौंप देना है, उनके न्याय पे आपको निर्भर रहना है। आपको खुद से नहीं न्याय करना है, खुद से किसी के साथ बुरा नहीं करना है। यहाँ पे यही बताया जा रहा है आपको। और तब आप देखेंगे कि ईश्वर की लाठी कैसे चलती है। जो अभी आप हैंग्ड मैन वाली एनर्जी में है ना, आपके काम नहीं बनते हैं, आप देखेंगे कि आपके काम कैसे बनते हैं। वो न्यू बिगनिंग कैसे आती है आपके लाइफ में। ये 1 नंबर का कार्ड है, ये न्यू बिगनिंग। 0 जो होता है वो वहाँ से सब खत्म। और यहाँ पे ये डेथ का कार्ड है, ये
ख़त्म होने को भी दर्शाता है और शुरुआत को भी दर्शाता है। जब आप ये पुराने चीज़ को ख़त्म करेंगे, सरेंडर करेंगे, नए चीज़ अपने आप आपके ज़िंदगी में आएँगे। इसको ख़त्म कर दीजिए, इनको पूरे ईश्वर के चरण में डाल दीजिए और उनके चरणों में डालिए। माता रानी, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनके चरण में आप डालिए और देख लीजिए आप कैसे आपके लाइफ में ये सारे के सारे जो भी आपके शत्रु हैं ना, इस तरीके के जो काम करते हैं, वो कैसे भागते हैं आपके लाइफ से। भागते नहीं हैं, उनके भगवान देख लेंगे। आपको किसी का बुरा नहीं मांगना है, किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। एक फाइनल गाइडेंस तो सरेंडर करने बोला जा रहा है आपको। सरेंडर करिए। आपको हो सकता है बहुत ऐसे लाइफ से गुजर रहे हो, आप बहुत प्योर सोल है। जो भी जिनकी भी एनर्जी मैंने कैच की है यहाँ पे, वो बहुत प्योर सोल है। उनके लाइफ में मूवमेंट आएगी, मूवमेंट आएगी। देखिए फिर से चैरियट की एनर्जी आई है। आप जब ऐसा करेंगे ना, मूवमेंट आएगी आपके लाइफ में। सारे के सारे मूवमेंट, आप जो जिस चीज़ के लिए आप जिस चीज़ पे आपने बहुत मेहनत किया है ना, वो आपको ऐसा लग रहा है उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है। आपको आगे बढ़ते रहना है और आप देखेंगे कि कैसे वो जो आपने बीज बोए थे ज़मीन में, वो कैसे प्लांट बने और फ्लावर बने, आपको पता ही नहीं चलेगा। इतना ग्रो करेगा आपका जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी बिज़नेस कर रहे हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ भेजे जाते हैं ना, या नकारात्मक लोग हैं यदि आपके लाइफ में, ऊर्जा पता नहीं, यहाँ पे ऊर्जा के बारे में तो कुछ ऐसा आया नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है। पर मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है कि ऊर्जा भी है, बट यहाँ पे ये भी सेंस हो रहा है कि ऐसे लोग हो सकता है पॉलिटिक्स करके, मैनिपुलेशन करके भी आपके लाइफ में यदि किसी तरीके की खराबी कर रहे हैं, आपको उन पे ध्यान नहीं देना। आपको अपने आप पे ध्यान देना, सरेंडर करना है। आपको टेंशन नहीं लेना है। ज़्यादा चिंता चिता के समान होता है, इसलिए चिंता मत कीजिए। कंप्लीट सरेंडर मोड में चले जाइए। आपको हीलिंग मिलेगी, पूर्ण रूप से हीलिंग आपको दी जाएगी। टेम्परेंस, आपको बैलेंस बनाना है। बैलेंस आप कैसे बनाएंगे? जब आप ईश्वर की ऊर्जा से जुड़ेंगे। तो ये जो हैंग्ड मैन वाली सिचुएशन है ना, आज आपका लाइफ बहुत स्टक है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मूवमेंट कैसे है आएगी आपके ज़िंदगी में। आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे मैं, क्योंकि देखिए दोनों डेक में हैंग्ड मैन की एनर्जी आई है। आप कंप्लीटली स्टक फील कर रहे हैं, वो सब में मूवमेंट आएगा। आप कंप्लीट सरेंडर करिए, हीलिंग मिलेगी आपको। यदि आप हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, क्योंकि तो आपको वो हीलिंग भी दी जाएगी। आपके लाइफ में ये इम्बैलेंस वाली जो सिचुएशन है ना, कि लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मूवमेंट नहीं आ रहा है, परेशान है, तरह तरह से मुझे सामने वाले परेशान कर रहे हैं, वो सारे चीज़ ख़त्म हो जाएंगे। आप सरेंडर कीजिए और उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। आपको जब भी ऐसा कुछ दुख है ना, उसी समय आप भगवान से पूरा कनेक्शन बनाइए। और कनेक्शन बना के, कनेक्शन आप कैसे बनाइएगा? बैठ जाइए एक जगह पे शांति से, जो भी ईश्वर को याद कर, मतलब जो भी ईश्वर का आप नाम लेते हैं, पूजा करते हैं, उनको बस याद कीजिए और देखिए, आपको याद करिए और उनको बोलिए कि हम सब कुछ आपके चरणों में डालते हैं। आप ये जो भी मेरे साथ हो रहा है, मुझे पता नहीं ये क्यों हो रहा है, जो भी हो रहा है आप लोग जानिए, आप लोग ही संभालिए। तो फिर देखिए कैसे आप अपने कर्म को सही रखिए, ठीक है। तो यही देखिए है आज की एनर्जी। इसीलिए आपको माता बगलामुखी आई है। वो जानती है कि आपके लाइफ में ऐसे शत्रु हैं जो तरह तरह से आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। माँ के चरण में डाल दीजिए, या आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनके चरणों में इस चीज़ को रख दीजिए। आप देखेंगे कि कैसे आपके लाइफ में वो सारे कुछ आएंगे। जो चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, जो चीज़ आपके स्टक लग रहे हैं, वो सब कुछ आपके लाइफ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है। एंड नेक्स्ट मैं ये यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, द हैंग्ड मैन से यदि आपको, मतलब एक इंसान जब स्टक हो जाता है, उल्टा लटका दिया जाता है उसको, एक स्टक वाली सिचुएशन में आ जाते हैं, तो वैसे लोगों को बोला जाता है कि वैसे लोगों को सरेंडर कर देना चाहिए अपने लाइफ को, ठीक है। यहाँ पे जो राशि आई है कैंसर, बहुत ज़्यादा कैंसर की जो राशि है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होके आई है। ऐसे तो देखिए आपसे जितना एनर्जी लेवल पे भी मैच हो सकता है, दोनों लेवल से, ठीक है। मैं बता रही हूँ ये कैंसर भी है। एंड धनु राशि सैगिटेरियस इसकी आई है। देन आपको स्कॉर्पियो की भी आई है। एंड फिर और कौन सी राशि है, ऐसे ही मैं बताती रहूँगी। और मैंने कार्ड एक्चुअली अंदर डाल दिए हैं, तो जैसे मुझे याद आ रहा है, हाँ। एंड देन यहाँ पे लियो,
सिंह राशि की भी एनर्जी है, ठीक है। और इतनी एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे सिंह राशि लियो, मेष राशि एरीज, धनु सेजिटेरियस राशि, ये सारी राशि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये प्रोमिनेंट है, लेकिन ये एनर्जी लेवल पे भी ये रीडिंग है। आप एनर्जी लेवल पे लीजिए या राशि के अनुसार लीजिए, आपकी मर्जी, आपको जैसा सही लगे, ठीक है। तो यही थी आज की रीडिंग, ठीक है। और ये मैं बताना चाहूँगी इसके बारे में। ये देखिए रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है, ठीक है। ये जो रोज़ क्वार्ट्ज होता है, यदि आपको सेल्फ लव की कमी है, आप अपने आप से बहुत नफ़रत करते हैं या आपको ऐसा लगता है कि मुझ में कुछ है ही नहीं, मुझ में वो बात नहीं है, तो आप ये ब्रेसलेट पहन सकते हैं। आप अपने आप से प्यार करने लगिएगा, अपने अंदर, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है ये, ठीक है। और ये क्या करता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस, आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस को आपको बढ़ाएगा ये चीज़। और पीसफुल रिलेशनशिप, यदि आपके मैरिड लाइफ में या रिलेशनशिप में कुछ इशू है तो उस चीज़ को वो डिसॉल्व करेगा, जैसे नेगेटिव इमोशंस जो भी है, और नर्चर करेगा उस रिश्ते को, ठीक है। ये लव, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, सेल्फ लव, ये सभी चीज़ को ये इन्फ्लुएंस करता है। और आपके साथ आपका कनेक्शन, यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है ये पहनने से। और आपकी इमोशनल हीलिंग, जो भी आपके जैसे हार्ट चक्रा को भी ये हील करता है, ठीक है। तो आपके अंदर यदि किसी भी तरीके के इमोशनल वुंड्स है जिससे कि आप दुखी रहते हैं हमेशा, तो ये पहन सकते हैं आप, जिससे कि आपके लाइफ में बहुत अच्छा हो सकता है। और इसके प्राइस जो है वो 500 रुपीज़ है, और शिपिंग चार्जेस 100 रुपीज़ है, तो टोटल आप 600 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। 500 इसके प्राइस है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एंड मैं आपके जो भी आप एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, पेमेंट आप कर देंगे, उसके बाद मैं आपके एड्रेस पे भेज दूंगी। सारे पेमेंट एडवांस में ही होते हैं। यदि आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो भी आप मुझसे बुक कर सकते हैं, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ही कॉल मत कीजिएगा, प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, ठीक है। और आपको मिल जाएंगे सारे के सारे, जो भी आपको या तो यदि वीडियो चाहिए तो आपको वीडियो मिल जाएंगे, आपको ऑडियो चाहिए तो ऑडियो मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स, थैंक यू सो मच।